हर परिस्थिति में खुश रहना एक विचित्र बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम मैरी था। मैरी अपने दयालु हृदय और अपने पड़ोसियों की मदद करने की इच्छा के लिए जानी जाती थी। वह अकेली रहती थी, फिर भी वह कभी अकेले नहीं रहती थी, क्योंकि गांव वाले अक्सर उससे ज्ञान प्राप्त करने और उसकी दयालुता के बदले में अपनी कहानियां साझा करने के लिए उसके पास आते थे। वे उसके लिए भोजन और आपूर्ति लाते थे। वह कभी भूखी नहीं रहती थी। एक ठंडी सर्द ऋतु की सुबह मैरी ने जंगल में जाने का फैसला किया ताकि वह अपने चिमनी के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर सके। वह जंगल में लकड़ी की खोज में भटक रही थी। तभी वह एक असामान्य चीज पर ठोकर खाई। नीचे देखा तो एक बड़ा पुराना बर्तन दिखाई दिया जो आंशिक रूप से जमीन में दबा हुआ था। मैरी ने मिट्टी को साफ किया और बर्तन खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि ये चमकदार सोने के सिक्कों से भरा था। मैरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने आराम और विलासिता से भरी उसने नई जिंदगी की कल्पना की। उसने खुद को एक घर में एक खूबसूरत चिमनी के पास एक सुंदर कुर्सी पर बैठे हुए देखा। वह एक अनोखे सपने में खो गई। मुंगेरी लाल के जैसे एक अलग ही जीवन का सपना देख रही थी। लेकिन एक समस्या थी। बर्तन इतना भारी था कि वह उसे अकेले नहीं उठा सकती थी। उसने अकल लगाई और लकड़ी के तख्ते से एक अस्थायी स्लाइड बनाई और बर्तन के चारों ओर एक मजबूत कपड़ा बांध दिया। उसने बर्तन को अपने घर की ओर खींचना शुरू किया और भारी बर्तन को घसीटते हुए ले गई। उसने कुछ अजीब मंजर देखा। बर्तन के अंदर सोने के सिक्के रंग बदलने लगे। जब उसने सांस लेने के लिए रुक कर अंदर देखा तो सोना चांदी में बदल गया था। मैरी को निराशा का एहसास हुआ, लेकिन उसने सोचा चांदी है तो क्या हुआ, चांदी है अभी भी मूल्यवान है। उसने खुद को आश्वस्त करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी, ये सोचते हुए कि वह अभी भी एक अच्छा घर खरीद सकती है और चिमनी के पास अपनी शाम का आनंद ले सकती है। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को आगे खींचा, चांदी फिर से बदलने लगी। इस बार ये लोहे में बदल गई। मैरी रुक गई और बर्तन को घूरने लगी। उसे गहरी निराशा महसूस हुई। उसके शानदार जीवन के सभी सपने गायब हो गए। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि वह भाग पाने से पहले खुश थी। जब वह आराम करने बैठी तो अपने पड़ोसियों के प्यार और समर्थन के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी। मैरी ने जो खोया था उसके बजाय जो उसके पास था उसके लिए आभारी होने का फैसला किया। उसने अपने आरामदायक छोटे घर के बारे में सोचा, उसके पड़ोसी उसके लिए जो गर्म भोजन लाते थे और दूसरों की मदद करने में उसे जो खुशी मिलती थी। वह जानती थी कि सच्ची खुशी धन से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ साझा किए गए प्यार और दया से आती है। मैरी ने जंगल में बर्तन छोड़ दिया और उस शाम अपने जीवन से संतुष्ट घर लौट आई। जब वह अपनी पुरानी लेकिन आरामदायक कुर्सी पर चिमनी के पास बैठी तो उसने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की जो कोई भी सोना कभी नहीं ला सकता था। मैरी ने अपना जीवन वैसे ही जीना जारी रखा जैसा उसने हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करके और बदले में उनका प्यार पाकर जिया था। और इस तरह मैरी ने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और वह परिस्थितियों से परे संतुष्ट और खुश रहती थी। उसने हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया था और इसने उसे सोने की किसी भी बर्तन से अधिक अमीर बना दिया था। वह गांव में अपने सरल जीवन से संतुष्ट थी। हम सबको भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक कहानी की रोशनी से चमकते रहें। धन्यवाद।